ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में जो कड़ाके की ठंड में जो है सो छात्राओं की भीड़ देख रहे हैं। या कन्या उत्थान योजना के तहत जो लाभुक हैं उन्हें राशि नहीं मिला है या उनका जो है सो नाम अपलोड नहीं है। पिछले बार भी ये लोग ने अपलोड किए थे, लेकिन बिहार सरकार और मिथिला विश्वविद्यालय के बीच में जो है सो सामंजस्य नहीं होने के कारण बिहार सरकार जो पहले जो वेबसाइट लॉन्च किया था वह वेबसाइट बदल गया। अब नया वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसको लेकर छात्राओं को जानकारी नहीं थी। वहीं 4 दिनों का समय दिया गया कि 4 दिन में आकर जो है सो अपना आप यहाँ आवेदन जमा करें, जिसका कि अभी तक कन्या उत्थान योजना के तहत पोर्टल पर नाम अपलोड नहीं है। उसी को लेकर आज सुबह से ही मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में चारों जिला से छात्राओं की हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी, अफरा तफरी का माहौल रहा। आपको बताते चले कि इस भीड़ में कई लड़कियों को चोट भी लगा, किसी का पर्स गायब हुआ तो किसी का चेन गायब हुआ, किसी को चोट भी लगा। वहीं इसी क्रम में जब हमने परीक्षा नियंत्रक से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि पहले जो पोर्टल था वह पोर्टल बदल गया है, अब नया पोर्टल लॉन्च किया है, बहुत छात्राओं का नाम उसमें नहीं है, जिस कारण अचानक यहाँ भीड़ हो गई है। मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ कि सभी छात्राओं का नाम इसमें लोड हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से हम लोग ने जानना चाहा कि किन किन वर्ष के छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि 18, 21, 19, 22 और 20, 23 के छात्राओं को इससे लाभ मिलेगा। लेकिन 21, 24 की जो छात्राएं हैं उनका नाम अभी पोर्टल पर लोड नहीं हुआ है, वो बाद में लोड कराया दिया जाएगा। आपको बताते चले कि करीब 2 लाख छात्राओं को इससे लाभ मिलना है, लेकिन करीब 75 से 80 हज़ार छात्राओं का ही नाम पहले के वेबसाइट पर लोड है और जो नया वेबसाइट लोड हुआ है उस पर किसी का नाम नहीं रहने के कारण छात्राओं में अफरा तफरी का माहौल हुआ, जिस कारण जो है सो मिथिला विश्वविद्यालय में अचानक इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी को लेकर यहाँ छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी, कई घंटों तक यहाँ अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ देर के बाद पुलिस तो जरूर आई, लेकिन कई घंटों तक यहाँ अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग इधर उधर भटकते रहे। पहले एक काउंटर खुला और जब काफ़ी भीड़ हो गई तो 3-4 और काउंटर खोला गया, जिसके बाद भीड़ कम हुई। प्रकार की जो व्यवस्था है कहीं न कहीं कई सवाल खड़ा करता है कि व्यवस्था क्यों नहीं सही हुआ, जिस कारण इस कड़ाके की ठंड में चारों जिला से छात्राओं को यहाँ अपना नाम दर्ज करने के लिए कई छात्राओं ने कहा कि पहले भी हमने अपना नाम लोड अपलोड कराया था पोर्टल पर, लेकिन हम लोग का नाम नहीं आ रहा है, जिस कारण हम लोग को यहाँ आना पड़ा। इस संबंध में जब हमने परीक्षा नियंत्रक से जानना चाहा तो उन्होंने भी अपनी बात बताई। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। पोर्टल सर चेंज हो गया, पहले था सर BIH.com, अब हो गया बिहार.com। सुनो ना, एक इसी का नोटिस कर दो BIH.com बिहार.com। एक लड़का को क्या बताओगे? बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। हाँ अभी लिखे हैं हम उसका, उसी में लिख देते थे नया पोर्टल ये है, बच्चे खोल लेंगे। नया पोर्टल से बाहर में चिपका हुआ बाहर। बेगूसराय। क्या समस्या लेके यहाँ आई हैं? कन्या उत्थान रुपया नहीं मिला था। अच्छा, अप्लाई किए थे, नाम नहीं आया था। कब अप्लाई किए थे? अगले साल लिस्ट में नाम नहीं आया था। हम 20 और 23 से। अच्छा, तो कहाँ से आई हैं आप? बेगूसराय। बेगूसराय से। तो क्या यहाँ जानकारी, काफ़ी यहाँ भीड़ है, क्या समस्या यहाँ हो रही है? लगता नहीं कि आज होगा, जैसे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं चलता है कि होगा कि नहीं। कहाँ से आए हैं आप? हम बेगूसराय से आए हैं। कन्या उत्थान योजना को लेकर ये विश्वविद्यालय में भीड़ उमड़ पड़ी है, क्या कहना है और कहाँ कमी हुई कि इस कड़ाके की ठंड में छात्राओं को चारों जिला से यहाँ आना पड़ा? ये पोर्टल का मामला है, बिहार सरकार का पोर्टल है, गड़बड़ी बिहार सरकार का है। लेकिन बिहार सरकार ने पोर्टल आज खोला है, उसके बाद विश्वविद्यालय का काम है उस पर नेट पर चढ़वा देना। हुआ है क्या, जो क्या कहते हैं, एक विश्वविद्यालय का, मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय का और बिहार सरकार का पोर्टल पर तालमेल नहीं बैठ रही है, जिसी के चक्कर में
क्योंकि वो अचानक खोल दिया होगा, पहले खुला नहीं था। 1 साल से विद्यार्थी, 1.5 साल से विद्यार्थी कभी अपना दस्तावेज लेके आके दौड़ के यहाँ पर जमा करके जाता था। जब छात्राएं जमा करके चली जाती थी तो वो उम्मीद करती थी जो हमारा जो है सो क्या कहते हैं निश्चित तौर पे काम हो गया। और जब बिहार सरकार ने पोर्टल अचानक खोला है तो यहाँ भी चूँकि इन लोग के पास तो एक जगह जमा करके सही नहीं रखे होंगे। आप मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। जो व्यवस्था है विश्वविद्यालय की, देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में छात्राएं कन्या उत्थान योजना को लेकर यहाँ भीड़ उमड़ पड़ी। क्या कहना है आपको? देखिए, यहाँ मुख्यतः है कि आज जो भीड़ है, भीड़ की मेन वजह है कि छात्रों को मतलब आधा अधूरा सूचना जो मिला है। अभी जितने भी भीड़ है उसमें से उम्मीद है कि 80% छात्राएँ जो आई है यहाँ कन्या उत्थान के लिए, उनका डाटा अपलोड है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये आई है। ये तो इस मामले में हमने बिहार सरकार का ऑफिशियल से भी बात किया। हो क्या गया है कि पिछले जो बार जो उनका वेबसाइट लिंक था वो इस बार लिंक बदल गया है, और डाटा जो है पहले संभवतः किसी अदर कंपनी को था, अब किसी दूसरी कंपनी में अपलोड हो रहा और मेंटेनेंस प्रोसेस में है, जैसा वहाँ से बताया गया अनऑफिशियली कि भाई वो मेंटेनेंस प्रोसेस में है, इसीलिए बच्चों को नहीं दिख रहा है। मैं आग्रह करूँगा बच्चों से कि भाई 1-2 दिन आप वेट करें, आपका सब कुछ दिखने लगेगा। इसके बाद भी अगर एरर रहता है तो हम जो है फिर से समय बढ़ा देंगे और उनके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे। अभी भी हमने विशेष व्यवस्था कर दी है। 1 काउंटर हुआ करता था, हमने 5 काउंटर खोल दिया हुआ। साइट क्या है? साइट जो है आप देखेंगे, जैसे मेधा सॉफ्ट बिहार गवर्नमेंट बिहार.gov.in, medhasoft.bihar.gov.in gov.in पब्लिक, ये जैसे मान लीजिए कि ये तो बाकी लिंक्स धीरे धीरे आ जाएंगी। मुख्य लिंक यही हुआ मेघा MEDHA मेधा सॉफ्ट SOFT.bihar.gov.in, इस पर वो खोलेंगे तो उनको मिल जाएगा।